भदोही की जनता चाहती है परिवर्तन। लोकसभा चुनाव में भारी प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर भारी विरोध है। 1994 में भदोही जिले का उदय हुआ। यहाँ मुख्य कारोबार कालीन वो भी समाप्त हो रहा है। दूसरा रोजगार नहीं, शिक्षा के नाम पर ढंग का कोई कॉलेज नहीं, स्वास्थ्य के लिए जाएं तो भदोही जनपद में ठीक अस्पताल नहीं, 100 शैय्या का अस्पताल आज तक पूरा नहीं। महंगाई चरम पर, जनता अब जाग चुकी है, अब परिवर्तन होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग की चर्चा में लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। लोगों ने कहा कि जगह जगह पोस्टर लगे हैं, मोदी की गारंटी, लेकिन ये गारंटी महज कागजों में। जैसा सरकार 5 किलो राशन देती है, इतना सब संभव नहीं। लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ बड़ा मुद्दा प्रत्याशी को लेकर है। यहाँ का स्थानीय सांसद होता तो ये बारे में विचार करता। अपनी मांग रखते एक कारखाना चीनी मिल रहा, उसे भी बंद कर दिया। डबल इंजन की सरकार ने इसे इथेनॉल फैक्ट्री के रूप में चालू कर लोगों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन 10 वर्ष बीत गए, चीनी मिल को स्थायी गौशाला बना दिया गया। क्या यही भदोही का विकास है? ऐसे में ये लोगों को लगातार टिकट देकर चुनाव में खड़ा करना भदोही की उपेक्षा करना है। भदोही के पर्याप्त प्रतिनिधि जो कि लेबर मंडी है, यहाँ के जो मजदूर कार्यरत हैं, उनसे जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में मजदूर हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है, और रोजगार की तलाश में यह लोग रोजाना यहाँ आते हैं। और जब इनसे बात की गई 2024 के मतदान को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि किस तरह से मतदान किया जाए, क्योंकि हम लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या मुंहबाए खड़ी है और रोजगार के नाम पर सिर्फ हम लोगों को झांसा दिया जाता है। भदोही से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। अमजद अली, पूर्व सभासद मर्याद। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जो आप इस वर्ष मतदान करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इस मुद्दे पे करेंगे कि हमारी हिंदुस्तान का नाम बेरोजगारी का कगार पे है, और जो प्रधानमंत्री वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नहीं दिए। जो पढ़ लिख के नौजवान अभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि पकौड़ा तले, जो पढ़ के आएगा तो पकौड़ा तलेगा। इस मुद्दे पर मतदान होगा। और बेरोजगारी पे, महंगाई चरम सीमा पे है। जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर मिल रही थी, वो 1200 रुपया का सिलेंडर हो गया। जो अरहर की दाल 50-60 रुपया में थी, 150 पार कर गया। जो 60 रुपया में पेट्रोल था, वो 100 पार कर गया। डीजल वही हाल है। तो हमारे किसान भाई भी परेशान हैं, और किसान के जो आय दुगनी करने की बात कही थी, वो भी का नाम से नहीं हो पाया। और इसी मुद्दे पर वोट किया जाएगा। और बेरोजगारी पे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई है, चरम सीमा पे। मेरा नाम तो राजेंद्र कुमार यादव। ये बताएं कि ये 2024 के मतदान की तैयारियां पूरी हैं और यहाँ 5वें चरण में मतदान होना है। भदोही जिले का विकास किस तरह से हुआ है और किस मुद्दे पर आप लोग इस बार मतदान करेंगे? हम लोग तो भाई मतदान मोदी जी के मुद्दे पर करेंगे। यहाँ का मतदान उन्हीं के ऊपर चल रहा है भाई। जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, कोई गलत तो अभी तक हुआ नहीं। आयुष्मान भारत खिलाड़ी है, 5 लाख का आयुष्मान भारत, प्लस लोगों को आवास, तमाम दवाइयाँ, जितना इन्होंने किया काम आज तक कोई पीएम नहीं किया। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है, और यहाँ विकास की क्या व्यवस्था है? यहाँ की विकास की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इतना पैसा कालीन नगरी के लिए दे दिए, मोदी जी आज तक कोई नहीं दिया। आरिफ महमूद अंसारी। भदोही की क्या व्यवस्थाएं हैं? कालीन व्यवस्था, कालीन के नाम से भदोही जाना जाता है। कालीन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त है, लेकिन पिछले 10 सालों में भदोही का विकास किस तरह से हुआ है? विकास हो गई, इतनी परेशानी आ गई। परेशानियाँ क्या? विकास नहीं था, पहले अच्छा था। सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रही है। इसमें बहुत पैसा था बदल, अब कम हो गया, जैसे विकास हो गया, इतनी जांचें आने लगी। सुशासन को लेकर के सरकार दावा कर रही है। हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं आपको। जो बात हो रही थी कि आयुष्मान कार्ड, अभी हमने अपना ऑपरेशन कराया, जिसमें मेरा नाम भी है, मगर हम परेशान हो कि मेरा कार्ड बन नहीं पाया। क्या व्यवस्था है? लिस्ट में नाम आया क्यों है? अगर यकीन ना करिए, अभी ऑनलाइन दिखाते हैं मेरा नाम है कि नहीं दिखाएं। आप वर्तमान में अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, और तमाम लोगों की जो व्यवस्था है, तमाम लोगों को किस तरह का लाभ मिला हुआ है? तमाम गया तेल लेने, मैं हूँ ना, पहले अपनी बात करूँगा ना। जब आप कौन है, मैं अपनी बात करूँगा ना। जब मैं परेशानियाँ में हूँ, कोई आयुष्मान कार्ड काम नहीं किया, मुझे जरूरत थी उसकी ना, नहीं काम किया। जिसमें नाम होने के बाद भी नहीं काम किया।
यानी सरकार जो दावे कर रही है सब फजूल बात। और दावा क्या हो रहा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, न मंदिर खाने देगा न मस्जिद खाने को देगा। खाना आएगा पैसे से, क्या पूजा करने से पेट भरेगा, नमाज पढ़ने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। पेट भरेगा खाने से, और खाना आएगा पैसे से। अब ये आप भीख मांगी, चाहे डाका डालिए, चाहे कमाइए। आदमी काम करना चाह रहा है मगर काम हो नहीं पा रहा कुछ। ये इतनी प्रॉब्लम, इतना सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, पेपर वर्क इतना ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, आदमी कितना काम करेगा, कितना पेपर वर्क करेगा? और सब तो कर नहीं पाएंगे, उसका लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और जो बड़े बड़े लोग वो सारा सिस्टम कर सकते हैं, हर आदमी नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, कैसे करेगा? इतना पेपर वर्क करने में ही अगर आदमी को 10 लाख पूंजी है, काम करना चाह रहा है, पहले 2 लाख जहरा लगा दे। वर्तमान सरकार ने स्टार्टअप योजना चालू की है, तो पेपर वर्क की जो समस्या होती है वो स्टार्टअप के माध्यम से शुरू हो जाए। हम जानते नहीं सेटअप क्या है और पेपर वर्क क्या है, और क्या स्टार्ट किया गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता। हमसे ये बात है, न खाने देगा मंदिर, न खाने देगा मस्जिद। दिया किसी को आज तक? वो सिस्टम है ना, लोग फायदा उठा रहे उसका, उठाए, हमें क्या दिक्कत? किस मुद्दे पर मतदान करेंगे आप? जिस मुद्दे पे आप पूछें बताएं, मुद्दा आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। 2024 का मतदान हो गया जी 5वें चरण में भदोही का मतदान होना है जी। और इस बार मुद्दा क्या होगा, आप लोगों को किस विषय पर मतदान किया जाएगा? इस बार भदोही की जनता किस विषय पर मतदान करेगी? भदोही के विकास को लेकर या किस मुद्दे पर विकास करेगी? भाई सीधी सी एक बात है, रोजगार यहाँ बढ़ाएं, एजुकेशन बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन स्तर भी बहुत कम है, रोजगार भी कम है। इस वजह से आम जो युवा है, हमारी युवा पीढ़ी है, बिगड़ रही है, नशे पत्तियों की लत में जा रही है, चोरी चमारी कर रही है, बेईमानियां कर रही है। अब इसको सुधारने के लिए हमें रोजगार चाहिए। जब आदमी को बिजी करेगा आदमी, तो ही रोजगार में जब बिजी होगा तो खत्म कहानी। और दूसरी चीज, विकास के नाम पे आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं आई हैं, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, किसी योजना का लाभ हमें नहीं मिला। या किसी भी यहाँ जितने लोग बैठे, किसी को बताइए योजना का लाभ मिला? बैंक में ये योजना चल रही, वो योजना चल रही, अभी बैंक में जाऊंगा, बैंक वाले कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, अभी हमारे बैंक से नहीं होगा। और उसका हो रहा है जिसके पास सोर्स है, जिसके पास टच है, कॉन्टैक्ट है, वो करा रहे हैं अपना काम। लेकिन जो आम नागरिक है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली है, उनके लिए कुछ भी नहीं। सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं, आवास भी आई तो आवास में वो लोग रह रहे हैं जिनका ऑलरेडी घर है 3 तल्ले का। क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो नहीं बता सकते सर, क्योंकि परिवर्तन अभी तक देख ही रहा हूँ, सिर्फ जो है धर्म को लेकर ही लड़ाई हो, या हिंदूवाद से या मस्जिद मंदिर को लेकर, किसी चीज को लेकर हो रहा है, आपस में लड़ा रहे हैं। आज जो भदोही में जो मोहब्बत थी वो खत्म हो गई। सबसे बड़ा विकास ये हुआ है कि आज एक दूसरे के दिल में हिंदू मुसलमान की फीलिंग, सबसे बड़ा विकास ये हुआ है भदोही में। अब बताइए क्या विकास चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, ये सरकार हो, कोई भी सरकार हो, धर्म के नाम पर, इंसानियत के नाम पे कतई न करे, ये विनती है आप लोगों से कि ये चीज मैसेज फॉरवर्ड करिए लोगों को, आम जनता को सोचिए। जब हम हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, तो चारों को सोचिए। क्या आप कहना चाहते हैं? 2024 का जो चुनाव है, ये किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है विकास, और सबसे बड़ी बात है रोजगार। हमें रोजगार चाहिए, न कि हम करियागिरी करें। 10 साल में आपने किया क्या है? आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम पढ़े लिखे होकर के आके यहाँ अगर मजदूरी कर रहे हैं, ये रोजगार है। झोला लेके हम दौड़े हैं, यही रोजगार है, यही विकास है, यही विकासशीलता है। इसे तो बेहतर हो हमारा, जिसमें कहते थे कि विकास नहीं है, वो है, कम से कम कुछ मिला तो था लोगों को। क्या मिला था? क्यों नहीं मिला था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, और उसके अलावा जब तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं मनमोहन सिंह, उन्हीं ने तो कुल किया। इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है, बेचने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। क्या बेचा? क्या नहीं बेचा? एयरपोर्ट बेच दिया, अभी रेलवे में लगा दिए। शिक्षा विभाग को कर रहे हैं, अरे 4 साल की नौकरी करेंगे लोग, 4 साल के बाद क्या आतंकवादी बनेंगे? आपकी शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा आप रहने दीजिए, हम शिक्षा बताएंगे तो बेकार हो जाएगा मामला। ज्यादा बेटर है कि आप शिक्षा को छुपाए रखिए, बताएंगे तो बेहतर है। ठीक है, अपने शिक्षा को ग्रेजुएट हैं हम, बस इतना मान के चलिए। क्या है दिया इन्होंने? ग्रेजुएट आके लेबर बने, यही है हमारे प्रधानमंत्री का विकास, हमारे मुख्यमंत्री का विकास। ये लेबराना झोला,
यही है डबल इंजन कि देश को विकसित बनाएंगे, विकासशील तो छोड़िए, विकसित बना, कम से कम हम विकासशील में तो ठीक थे। भारत चांद पर पहुंचा है, इस पर क्या? इधर चांद में इनके जमाने पहुंचा है कि पंडित वो इंदिरा गांधी के समय पहुंचा है चांद? इनके जमाने में तो आदमी आज जमीन में आदमी घुस रहा है। किस विकास की बात कर रहे हैं? सरकार योजनाएं चला रही है, हाँ, लोगों को वो फ्री निःशुल्क राशन दे रही है। हाँ, वही भीख मंगा बना रही है। इससे बेहतर आप क्या लेंगे? भीख मांग रहे हैं ये नहीं है। 5 किलो राशन दो और 1 महीना 5 किलो में 5 परिवार वाले खा लेंगे। 1 किलो के में अगर उनको खिलाना हो तो किलो, जिनके पास बीबी होती है, जिनके पास बच्चे होते हैं, उनको मालूम होता है कि 5 किलो की वैल्यू क्या होती है। 5 किलो की वैल्यू तो 2.5 लाख की नहीं होती। वो भी 1 किलो कम मिलता है। और राशन वाला जो होता है उसको भी चाहिए 1 किलो। ई पास मशीन के सिस्टम से दिया जाता है कि किसी भी मशीन से नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो होता है वो आप जानते हैं, हमसे ज्यादा बेटर हैं इसके मामले में। कुछ नहीं दे रहा है। क्या दे? पानी किस लिए दे रहे भैया? पानी हमारे पास पैसा अगर रहता, अगर विकसित करने के चक्कर में इतना है तो हमारे पास पैसा हो तो हम खुद ही अपना कल जला रहे थे। आप कहाँ का पानी पहुंचा रहे हैं? पानी दे रहे हैं कि पानी ले रहे हैं हमारे शरीर से? हमारे पसीने को पहुंचा रहे हैं हमारे घर। यही है आपकी वो योजना। अब क्या करना चाहते हैं? सरकार सुशासन की बात कर रही है, सुशासन गुंडा मुक्त कर रही है। इससे ज्यादा कुशासन और कभी नहीं हुआ। और आपको बता दें, महिला सुरक्षा की बात क्या महिला सुरक्षा है? अभी वो मणिपुर वाला कांड महिला सुरक्षा में ही था। स्मृति ईरानी पहुंची नहीं, महिला मंत्री थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे थे? और वो बलात्कारी बाबा जिसको कि मंत्री बनाया उनको ना टिकट देकर उनके बेटे को दिया। अरे भाई, चोर को दो या चोर के भाई को दो, चोर तो चोर ही होता है ना। चोर चोर होता है लेकिन बस। भाई चोर नहीं होता। भाई को क्या, बेटा को दिया तो क्या हुआ? खून का मतलब कहाँ दौड़ता है? रग में दौड़ता है ना, कि खून बाहर दौड़ता है? आपकी बात हम मानते हैं, भाई भाई अलग होता है, खून कहाँ दौड़ता है आपके शरीर में? आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, बेटर हमारे तरीके से ज़्यादा जानते होंगे। आपको क्या लगता है ये बात सुशासन है? सारे सुशासन यहीं पे होते हैं। यानी आम जनता त्रस्त है। आम जनता लेकिन कितनी फिर भी आम जनता कितनी की तरफ से यहाँ पे देख लीजिए आप। हम नहीं चाहते कि मतलब ज्यादा पोल खोलें, आप खुद समझदार हैं।